नमस्कार। प्रस्तुत हैं रेडियो समाचार। आप सभी श्रोताओं को अब्दुल नबी हसन का प्यार भरा नमस्कार। हमारा ये खास रेडियो समाचार आपको कैसा लग रहा है? आप अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब विस्तार से आज की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचे। प्रधानमंत्री ने यहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वें जन्मदिवस के अवसर पर पराक्रम दिवस पर्व को संबोधित किया। सुभाष चंद्र बोस के परिवार की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर उन्हें बंगाल आने का अनुरोध किया गया था, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। वो जयंती पर सुभाष चंद्र बोस के जन्म स्थल पहुंचे। प्रधानमंत्री के यहां पहुंचने पर सुभाष चंद्र बोस के परिवार में खुशी रही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गुस्सा देखने को मिला। यहाँ पर उन्होंने भाषण देने से इनकार कर दिया। दरअसल ममता बनर्जी जब मंच पर भाषण देने पहुंची तो नारेबाजी शुरू हो गई। जय श्री राम के नारे लगने लगे। इससे नाराज ममता बनर्जी ने मंच पर बोलने से इनकार कर दिया। एक तरफ जय श्री राम तो दूसरी तरफ भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। इस पर ममता बनर्जी नाराज हो गई। उन्होंने कहा, अगर आपने किसी को बुलाया है, आमंत्रित किया है, तो इस तरह किसी की बेइज्जती या अपमान नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की हालत गंभीर बताई जा रही है। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव इस समय रांची के रिम्स में भर्ती हैं। हालत नाजुक होने की वजह से उनको दिल्ली के एम्स में भर्ती करने की तैयारी की गई। मिली जानकारी के मुताबिक 8 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड गठित किया गया है। इसमें अलग अलग विभागों के वरिष्ठ डॉक्टर शामिल हैं। मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट्स देखने के बाद लालू प्रसाद यादव को दिल्ली के एम्स में भेजने की सलाह दी है। शुक्रवार शाम 5 बजे उन्हें चार्टर ट्रेन से दिल्ली लाया गया। किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार को भोपाल में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की अगुवाई में कार्यकर्ता भोपाल के जवाहर चौक पर जुटे। उन्हें राजभवन तक मार्च निकालना था, लेकिन रोशनपुरा के पास ही कांग्रेसियों को रोक लिया गया। पुलिस ने लाठियां भांजी और वाटर कैनन भी चलाए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उनके बेटे जयवर्धन समेत 106 नेताओं कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कैलाश मिश्रा और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा समेत कार्यकर्ताओं को सेंट्रल जेल लेकर रवाना हो गई। टीटी नगर पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 151 के तहत कार्रवाई भी की है। बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सुरक्षा कर्मियों से मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना न भरने पर 1 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। भारती पर एम्स कर्मचारी से मारपीट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले पर दिल्ली की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अब विदेश की खबर पर नजर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शुक्रवार को कहा कि शुरुआती सबूत बताते हैं कि पिछले साल के अंत में इंग्लैंड में पाया गया कोरोना वायरस का नया संस्करण अधिक मारक हो सका है। न्यू एंड इमर्जिंग रेस्पिरेटरी वायरस थेरेपी एडवाइजरी ग्रुप के वैज्ञानिकों के जरिए शुरुआती डेटा ब्रीफिंग के आधार पर जॉनसन ने स्वीकार किया कि कोरोना का नया स्ट्रेन ज्यादा घातक है और इससे मौतों की संख्या भी बढ़ सकती है। वहीं अभी तक ये कहा जा रहा था कि नया स्ट्रेन तेजी से फैलता है, लेकिन इससे ज्यादा मौतें होने के बारे में कोई जानकारी नहीं निकलकर सामने आई। अब खबर कारोबारी दुनिया से। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को सोने एवं चांदी की कीमतों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। इससे हाजिर बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार
3 दिन से जारी बढ़त का सिलसिला थम गया। सोने का मूल्य शुक्रवार को 263 रुपए टूटकर 48,861 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। इससे पिछले सत्र में सोने का भाव 49,124 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा था। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक वैश्विक स्तर पर कमजोर रुझान की वजह से दिल्ली में भी बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। अब मनोरंजन की खबर। एक्टर वरुण धवन और नताशा दलाल की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। शुक्रवार यानी कि आज दोनों की संगीत सेरेमनी है और शादी का फंक्शन कल यानी कि 24 जनवरी को। दोनों महाराष्ट्र के अलीबाग में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। वेडिंग वेन्यू पर नताशा दलाल, उनका परिवार पहले ही पहुंच चुका है। वहीं डेविड धवन, उनकी पत्नी और उनकी मां करुणा धवन सहित फैमिली मेंबर्स भी अलीबाग में ही हैं। हर किसी की नज़र वरुण और नताशा की शादी पर ही टिकी हुई है। खासकर गेस्ट लिस्ट के बारे में जानने को हर कोई बेकरार है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से डेविड धवन ने अपनी गेस्ट लिस्ट को काफ़ी छोटा कर दिया है। बताया जा रहा है वरुण और नताशा की शादी में कुल 50 लोग ही शामिल होंगे, जिसमें परिवार, करीबी दोस्त और इंडस्ट्री के कुछ एक्टर्स के नाम शामिल हैं। अब खबर खेल की। देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा ऑटोमोटिव के प्रमुख आनंद महिंद्रा ने ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीतने पर टीम इंडिया के 6 युवा खिलाड़ियों को खास तोहफा दिया है। उन्होंने ट्विटर के जरिए ऐलान करते हुए कहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया में जीत का परचम लहराकर आने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के 6 युवा खिलाड़ियों को अपनी दमदार महिंद्रा थार SUV गिफ्ट के रूप में देंगे। ये गिफ्ट निश्चित तौर पर इन युवा खिलाड़ियों को भविष्य में अच्छा खेलने के लिए प्रेरित करेगा। जिन 6 खिलाड़ियों को ये SUV गिफ्ट की जाएगी, उसमें तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, टी नटराजन, शार्दुल ठाकुर, नवदीप सैनी, ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर और बल्लेबाज शुभमन गिल का नाम शामिल है। रेडियो समाचार फिलहाल समाप्त।